तो इस वीडियो में हम मोशन के बारे में पढ़ेंगे। तो मोशन को हम डिफाइन करते हैं, वो करते हैं मोशन इज अ चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम। तो ये तो होगी हमारी डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या बोलती है मोशन की? मोशन इज अ चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम या विद टाइम। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर अपनी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ चेंज करता है तो हम बोलेंगे कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम ये लेते हैं। तो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल हुआ मोशन का। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं, बट एक जो एग्जाम्पल है वो देखिए। यहाँ पर कोई एक कार ड्राइवर है। तो पहले क्या था, वो जो अपनी कौन सी पोजीशन में था? ओ पोजीशन में था। कुछ टाइम के बाद वो पहुंच गया ए पोजीशन में। कुछ टाइम और बाद वो पहुंच गया बी पोजीशन में। ऐसा करते करते वो फिर सी पोजीशन में पहुंच गया। मतलब वो टाइम के साथ मूव कर रहा है। पहले यहाँ था, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ और फाइनली यहाँ पर गया। तो इससे क्या पता चला कि ये जो गाड़ी थी, ये जो ड्राइवर है, वो विद टाइम अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को जो अपना पोजीशन चेंज करते हैं, अब इस केस में ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? इस गाड़ी की बात हो रही है। ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपनी पोजीशन टाइम के साथ चेंज करता है तो हम बोलेंगे वो जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है। ठीक है। अब क्या है कि मोशन जो है अलग अलग डायमेंशन में हो सकते हैं। जैसे मोशन कैन बी इन, एक हो सकता है वन डायमेंशनल, मतलब एक ही डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। इसको हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन भी बोलते हैं। मोशन इन स्ट्रेट लाइन भी बोलते हैं। दूसरा है टू डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन, और इसको हम मोशन इन प्लेन भी बोलते हैं। ठीक है। तो आपके बुक में, जो एनसीईआरटी की बुक में है या आपके सिलेबस में है 11th में, वो मोशन इन स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन प्लेन ही है। इसके भी एग्जाम्पल देखेंगे। और एक और मोशन हो सकता है डैट इज इन थ्री डायमेंशनल। वो क्या हो जाएगा? मोशन इन स्पेस हो जाएगा। मोशन इन स्पेस हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो मोशन क्या होता है? कभी भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको बोलते हैं मोशन। ठीक है। वो ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन कर रहा है। और मोशन जो है वन डायमेंशन भी हो सकता है, टू डायमेंशन भी हो सकता है, थ्री डायमेंशन भी हो सकता है। ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन में। इसको समझते हैं कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन क्या होता है। तो लिखते हैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। इसका दूसरा नाम जो है रेक्टिलिनियर मोशन भी है। रेक्टिलिनियर मोशन भी है। ठीक है। तो इसका जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वो ये है। ये एक एग्जाम्पल है। जैसे इसमें आप देखोगे तो आपके पास कोई एथलीट है।
ठीक है, एथलीट है जो रन कर रहा है, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ से, और वो रन करते 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 उसको इस पोजीशन तक आना है। तो ये किसी एक स्पीड से मूव कर रहा होगा, बट ये कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है? सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। इसीलिए इस मोशन को हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन और मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और इसके मोशन को अगर स्टडी करना है तो इसके लिए हमें बस एक ही एक्सिस की रिक्वायरमेंट है, दैट इज ओनली वन एक्सिस is required to describe the motion, ठीक है। मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ एक एक्सिस ही चाहिए। इट मे बी एक्स एक्सिस, या तो वाई एक्सिस भी हो सकती है, या तो जेड एक्सिस भी हो सकती है, बट इन तीनों में से कोई एक एक्सिस ही होगी। और ये टाइम का भी है, टाइम के साथ मूव कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? एक एक्सिस और टाइम, ठीक है। तो ऐसा मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, उसको बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है मोशन कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, और रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं मोशन इन 2 डायमेंशन को समझते हैं। नेक्स्ट है मोशन इन 2 डायमेंशन, और इसको हम बोलते हैं प्लेन में भी, मोशन इन प्लेन, जैसे मैंने पहले बताया था, मोशन इन प्लेन। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ये। आप फुटबॉल वगैरह खेलते होंगे, तो फुटबॉल को जब आप किक करते हो तो आपके पास जो फुटबॉल है वो कैसा मोशन करता है? जैसे इस पॉइंट से आपने किक किया तो ये ऊपर की तरफ जाती है फुटबॉल, और अगेन वो ग्राउंड की तरफ आ जाती है। तो इसमें क्या हुआ कि आपका एक एक्स एक्सिस में भी मोशन हो रहा है और एक वाई एक्सिस में भी मोशन हो रहा है, मतलब बॉल जो है एक्स एक्सिस में भी जा रही है और वाई एक्सिस में भी जा रही है। तो ऐसा मोशन जिसमें हमें 2 एक्सिस की जरूरत पड़े और ऑब्जेक्ट जो है टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज करता है, तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं 2 डायमेंशनल मोशन। मतलब जैसे यहाँ पर इसने t = 0 में बॉल को किक किया, t = 2 सेकेंड में यहाँ गया, t = 3 सेकेंड में यहाँ आया, और t = सपोज 10 सेकेंड में बॉल दोबारा नीचे आ गई। तो क्या हुआ? फुटबॉल ने एक एक्स एक्सिस की तरफ मोशन किया, एक वाई एक्सिस में भी मोशन किया। तो इसके मोशन को डिस्क्राइब करने में हमें 2 एक्सिस की जरूरत पड़ी, और टाइम के साथ तो मोशन चेंज हो ही रहा था। तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं मोशन इन 2 डायमेंशनल। तो इसमें लिख देते हैं, दिस टाइप ऑफ मोशन रिक्वायर 2 एक्सिस, सपोज एक्स एंड वाई, और टाइम के साथ तो वो चेंज हो ही रहा था मोशन। ऐसे मोशन को हम पैराबोलिक मोशन भी बोलते हैं, पैराबोलिक मोशन। इसको हम आने वाले वीडियोस में समझेंगे कि पैराबोलिक मोशन को कैसे हम डिस्क्राइब करेंगे, वो आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, मोशन इन 2 डायमेंशनल में, ठीक है। अब है थर्ड जो है मोशन इन 3 डायमेंशनल, मोशन इन 3 डायमेंशन। अब मोशन इन 3 डायमेंशन क्या होता है? जब कभी भी मोशन को डिस्क्राइब करने में 3 एक्सिस का जरूरत पड़ता है, मतलब एक्स, वाई एंड जेड तीनों का, तो उसको बोलते हैं हम मोशन जो है वो 3 डायमेंशनल में हो रहा है, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट
एक्स वाई एंड जेड का जरूरत पड़ता है उसके मोशन को डिस्क्राइब करने में, तो उस मोशन को हम बोलते हैं मोशन इन 3 डायमेंशनल। इसके लिख देते हैं दिस टाइप ऑफ मोशन रिक्वायर 3 axes, that is x, y and z, और वो टाइम के साथ अपनी पोजीशन तो चेंज कर ही रहा है। ठीक है, तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं 3 डायमेंशनल मोशन। तो इसका एग्जाम्पल है, ये एक एग्जाम्पल है। तो इसमें क्या है कि पहले कुछ बॉल या समथिंग, कोई भी ऑब्जेक्ट है यहाँ पर है, फिर ये यहाँ से मूव किया एंड देन ये इस पोजीशन से ये इस डिस्टेंस को कवर अप करके यहाँ पर आ गया। तो इसमें क्या हुआ, इसमें एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस एंड वाई एक्सिस तीनों का जरूरत पड़ेगा इसके मोशन को डिस्क्राइब करने में, और टाइम के साथ तो वो अपना मोशन चेंज कर ही रहा था, अपना पोजीशन चेंज कर ही रहा है। तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं मोशन इन 3 डायमेंशन। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। आपके 11th में आपको मोशन इन स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन 2 डायमेंशन ही पढ़ना है। ठीक है, तो अभी देखते हैं एक और टर्म आपके 11th में बार बार आता है, दैट इज काइनामेटिक। काइनामेटिक्स। अब काइनामेटिक्स क्या होता है, पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। इन काइनामेटिक्स we describe the motion without going into the cause of motion। मतलब काइनामेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, काइनामेटिक्स एक ब्रांच है फिजिक्स का जिसमें हम सिर्फ मोशन के बारे में पढ़ेंगे, मोशन के बारे में पढ़ेंगे विदाउट गोइंग इनटू द काउज ऑफ मोशन। मतलब क्या हुआ कि हम काइनामेटिक्स में क्या पढ़ते हैं, काइनामेटिक्स में हम सिर्फ मोशन को स्टडी करते हैं, और मोशन में क्या क्या हो जाता है, उसका वेलोसिटी, उसका डिस्प्लेसमेंट, रिलेटिव वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ये सब चीज़ें। और उसमें हम बात नहीं करेंगे कि वो मोशन क्यों हुआ है। अब कोई भी चीज़ मूव कर रही होगी, या तो उसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा या कोई इसको खींच रहा होगा, खींचना भी एक फोर्स ही है, तो हम उस फोर्स के बारे में बात नहीं करेंगे, हम बस उसकी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन, ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और हम उसके काउज ऑफ मोशन, मतलब मोशन किस कारण हो रहा है, उसकी बात नहीं करेंगे। ठीक है, उसको बोलते हैं काइनामेटिक्स। ठीक है, काइनामेटिक्स। तो आने वाले वीडियो लेक्चर में हम इन 2 मोशन को, कौन कौन से मोशन, एक जो है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, और मोशन इन 2 डायमेंशन, इसको बहुत डिटेल में हम लोग एक एक करके स्टडी करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा।